हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम ज्योग्राफी का लेसन 5 तक पढ़ लिया था और आज हम लेसन 6 करेंगे। और सॉरी एवरीवन, मैं 2 दिनों से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो चलिए आज से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 ज्योग्राफी। हम कर रहे थे ज्योग्राफी का 7th लेसन, आई मीन 7th क्लास का। हमने 5 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। ये एनसीईआरटी की बुक है 7th क्लास की। और आज हम करेंगे लेसन 5 तक कर लिया तो लेसन 6 करेंगे आप हम, ठीक है। तो लेसन 6 का नाम है जल। जल नहीं, सॉरी फॉर एवरीवन, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, ठीक है। तो यू कैन सी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। लेसन 5 हमने जल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लेसन 6। तो ये है मेरा हैंड रिटन नोट्स। और अगर आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इफ़ यू वांट माय नोट्स, अगर आप मेरा नोट्स चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स है, मेरा हैंड रिटन है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जलवायु में चेंजेस होता रहेगा और प्राकृतिक वनस्पति भी बदलता रहता है। पहाड़ों पे वनस्पति अलग होता है और हमारी जो लैंड एरिया पे रहते हैं उस पर वनस्पति अलग होता है। तो जैसे जैसे हाइट जाती है, हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। और वनस्पति की वृद्धि एवं तापमान, इसकी जो वृद्धि है वो टेम्परेचर और नमी पर निर्भर करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा वाला होगा तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, कटीले टाइप के, बहुत लंबे टाइप के पेड़ पौधे उगेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति 3 टाइप के होते हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार। वन जो बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं, तापमान में परिपूर्ण वर्षा वाले, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पाया जाता है, जैसे अफ्रीका में, ठीक है। घास स्थल जो मध्यम वर्षा, जहाँ पे मीडियम रेन होती है, वहाँ पर ये घास स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। और कांटेदार जो बहुत ही शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वर्षा की कमी होती है और धूप की भी कमी होती है, तो वहाँ पे किस टाइप के पेड़ होते हैं, कांटेदार एवं झाड़ियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन से ही हमें पता लग रहा है कि ये हर पूरे 12 महीने ये रहते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा यानी हमारा इक्वेटर लाइन एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म एवं पूरे वर्ष, मतलब गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, इसीलिए ये गर्म होता है। और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाया था। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, मतलब कभी ठंडा नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह कभी नहीं झड़ेंगी। काफ़ी घने वृक्षों के वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के पेड़ ऐसे होते हैं ना, एक पेड़ हमारा इतना लंबा होगा, ठीक है, एक पेड़ हमारा इतना लंबा होगा तो दूसरा पेड़ हमारा इतना लंबा होगा, ठीक, फिर ये पेड़ हमारा इतना लंबा होगा, फिर ये इतना लंबा होगा, इस तरह करके छोटे 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 फिर लंबे लंबे। तो यहाँ तक जो सन की रेज़ है ना, वो पूरा अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। ये कह रहा है काफ़ी घने वृक्षों के वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ दृढ़ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महंगाई आदि होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं नॉर्थ अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ये इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? फर्नीचर के लिए, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ जानवर कौन से पाए जाते हैं? बाघ, शेर, बंदर एक्सेट्रा। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण से ही पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर बर्फ़ की बातें, ठंडाई की बातें हो रही होंगी। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, मतलब जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ
शुष्क जहाँ पे उच्च अक्षांश होगा, हाई जहाँ पे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं यहाँ, ठीक है। शुष्क मौसम में पूरी पत्तियाँ गिरा देते हैं। कौन से पेड़ हैं? ऐश, बाज, बीच पेड़ पाए जाते हैं। और जानवर कौन से पाए जाते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय इसका मतलब इक्वेटर लाइन के पास। यूरोप और अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय के समीप वाले प्रदेश में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय के समीप, जो इक्वेटर लाइन, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इक्वेटर लाइन है, तो इसके समीप वाले, ठीक है, इसके समीप वाले में पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेशों जैसे यूएसए के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका आदि, इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। और पेड़ कौन से पाए जाते हैं? अंजीर, संतरा, जैतून, नींबू, वंश, खट्टे फल पाए जाते हैं, ठीक है। शंकुधारी मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल शंकुधारी, एकदम शंकुधारी टाइप का होगा, ठीक है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसे टैगा भी कहते हैं। बहुत ठंडे एरिया में रहता है। 50 से 70 डिग्री इसका सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ का। अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। वृक्ष हिमालय में पाया जाता है ये, और यहाँ पर लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय पर्णपाती वन। इन वृक्षों की जो काष्ठ होते हैं उनका प्रयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज़ जो न्यूज़पेपर यूज़ किया जाता है, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे पेड़ कौन से पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, मुख्य पेड़ और मिंक, ध्रुवीय भालू भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जहाँ पर घास स्थल पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उगते भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा मतलब हमने ये पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर लाइन था। अब भूमध्य रेखा के दोनों ओर मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैल जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। कहाँ से? निम्न से मध्य वर्षा मतलब कम से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होते हैं। यहाँ घास 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होता है बस। एग्जाम्पल अफ्रीका का सवाना घास स्थल। यहाँ हाथी जानवर कौन से पाए जाते हैं? हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है। ये क्या होता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। घास छोटी पौष्टिक होती है, छोटी छोटी होती है घास, कितना ही होंगी इतनी घास। और जंगली जानवर कौन से पाए जाते हैं? जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन से? अर्जेंटीना। कहाँ पर है शीतोष्ण घास स्थल? अर्जेंटीना, पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी। अर्जेंटीना में कौन सा है? पैम्पास। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? शुष्क रेगिस्तान, जहाँ पे बारिश की कमी होती है। शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में बहुत गर्मी होती है, कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है, जैसे राजस्थान। ध्रुवीय प्रदेश मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल पे होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। इसको बोलते हैं ध्रुवीय यानी पोल। अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, सीमित प्राकृतिक वनस्पति रहती है, केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। एग्जाम्पल यूरोप, एशिया एवं नॉर्थ अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में। यहाँ पे पेड़ कौन से पाए जाते हैं? सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी एक्सेट्रा यहाँ जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को कौन से सेक्शन पसंद आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।